हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट डिटेक्टिव में। एंड आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने जा रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर से रिलेटेड, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा की डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड उसमें क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी उसमें क्या कुछ उस स्टॉक में चल रहा है। तो अगर आपको ऐसी हमारी जो वीडियोस आ रही हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड रिसर्च बेस्ड लॉजिकल एनालिसिस से रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम निफ्टी पीएसयू इंडेक्स बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर हैं। ये एक तरह से निफ्टी 50 की तरह या फिर हम कहें बैंक निफ्टी की तरह बैंक पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम बेसिकली देखें तो इसमें क्या है, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगभग 3 जून 2024 में बनाया था। उसके बाद इसमें गिरावट आई, जो कि मार्केट में भी गिरावट थी। उसके बाद इसमें रिकवरी है, जैसे मार्केट में रिकवरी आई। एंड इसने अपना जो ब्रेकआउट दिया था वो 27 अक्टूबर 2025 में अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने यहाँ पर हायर लो पैटर्न बनाया एंड 20 ईएमए के ऊपर ही रहा। देन इसने लगभग इसको रिटेस्ट किया। ये अपने लगभग इस नेक लाइन पर आ ही गया था, लेकिन इसको टच नहीं किया। इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ एंड फिर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे इंडेक्स को, किसी भी इंडेक्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उस पूरे सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर हम उस इंडेक्स को देखेंगे, उस सेक्टर को देखेंगे, अगर वो सेक्टर चल रहा है तो अगर उस इंडेक्स में 10 स्टॉक हैं तो एटलीस्ट उसमें से 6 स्टॉक चल रहे होंगे, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि लगभग 6-5 स्टॉक तो चल ही रहे होंगे। एंड अगर हम कोई भी ऐसे रैंडम स्टॉक उठा लेंगे और उसको पिक कर लेंगे, तो अगर वो सेक्टर नीचे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसमें के सारे स्टॉक या फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो नीचे जा रहे होंगे। जैसे अभी आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में जो अभी नेगेटिव न्यूज़ आई थी एंथ्रोपॉबिक एआई से रिलेटेड, तो उसमें अगर हम देखें आईटी सेक्टर के, आई थिंक इंडियन मार्केट में जो जिनको मैंने एनालाइज किया है लगभग 40 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो उनमें से बिरला सॉफ्ट हो गया एक, और कुछ 2 स्टॉक और हैं जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया है अभी के लिए, जिनमें अच्छे पैटर्न बन रहे हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें पैटर्न नहीं बन रहे हैं अच्छे, वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही सिग्नल कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है इंडेक्सेस को एक तरह से एनालाइज करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आ जाएं और हम देखें कि जो जो हमारा ये वाला जो एक तरह से कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड है, ऐसा डाउन ट्रेंड इस इंडेक्स में पहले कब आया था। तो ऐसा डाउन ट्रेंड इस इंडेक्स में आया था 13 दिसंबर 2022 में, जब इसने अपने बुलरन का, प्रीवियस बुलरन का 2022 वाले का ऑल टाइम हाई लगा लिया था। उसके बाद अगर हम इसको मार्क कर लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर पूरा गिरावट दी। यहाँ पर ये बॉटम आउट हुआ 27 मार्च 2023 में। उसके बाद यहाँ से इसने चलना शुरू करा, इतने बीच में इसने कंसोलिडेशन भी किया। उसके बाद लगातार यहाँ पर चलना शुरू किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद जो इसने रैली दी, तो अगर हम ये वाला लेवल देखें, ये लेवल था 4,500 का। 4,500 के लेवल से इसने जो रैली दी एंड इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया वो बनाया है 7,938 के लेवल पर, यानी कि लगभग यहाँ से इसने डबल हो गया। ये पूरा इंडेक्स डबल हुआ है। जब ये इंडेक्स डबल हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो स्टॉक्स होंगे उन्होंने किस तरीके के रिटर्न दिए होंगे और कितना वेल्थ क्रिएशन किया होगा। अभी भी इसमें वही होने जा रहा है, वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट आ गया, पूरा अप ट्रेंड में ये इंडेक्स है। अभी चलते हैं हम जो जिस स्टॉक की हमें बात करनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक बड़ौदा, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ गए हैं बैंक और बड़ौदा के चार्ट पर। बैंक बड़ौदा के चार्ट पर अगर हम देखें तो अगर हम इसको वीकली पर कर लेते हैं, तो हम अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक कुछ ही दिन पहले इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब, लेट मी टेल यू, तो ये जो इसका ऑल टाइम हाई था ये बना था 10 नवंबर 2014 में। एंड उसके बाद इस ऑल टाइम हाई को इसने यहाँ पर आकर ब्रेक करा, ये इसने लगभग ब्रेक करा है जनवरी 2024 में, ओके। उसके बाद इसमें थोड़ी सी रैली आई एंड जुलाई सितंबर से जैसे मार्केट में गिरावट आई, इसमें भी गिरावट आई एंड यहाँ से 200 ईएमए का सपोर्ट लेकर यहाँ पर इसने चलना शुरू किया। तो अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाएं दोबारा से,
एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बेसिकली एक तरह से कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ये तो ये पूरा कप हुआ, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल बन रहा है एंड फिर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से इसे रिजेक्शन मिल गया। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ट में देखते हैं तो इंट्राडे में ही इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल गया था। फिर ये इसने यहाँ पर एक हैंडल बनाया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये इस नेक लाइन को रिटेस्ट करने आया, यहाँ रिटेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा बाउंस बैक आया। देन ये ओवरऑल इस एरिया में ही कंसोलिडेट करता रहा और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब अगर हम देखें जो प्रीवियस इसका बुल रन था उसमें इसने बहुत ज़्यादा बार 100 ईएमए के आसपास से बाउंस बैक लिया है। 100 ईएमए यहाँ पर बाउंस बैक लिया, 100 ईएमए में यहाँ पर बाउंस बैक लिया, यहाँ पर लिया एंड ये 3 जगह लिया है। अभी अगर हम देख सकते हैं कि जब इसमें बहुत अच्छा एक तरह से ट्रेंड बनता है, जैसे ये ट्रेंड बना, तो ये 20 ईएमए के सपोर्ट से ही चलता रहा। यहाँ पर भी 20 ईएमए के सपोर्ट से ही चलता रहा और यहाँ पर तो जस्ट इसने 50 ईएमए पर ही सपोर्ट लिया। अभी जो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लगभग 50 ईएमए के आसपास 20 और 50 ईएमए का जो ये क्लस्टर है यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है एंड ये पूरा पूरा का पूरा इसका अप ट्रेंड फॉर्म कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो। यहाँ पर इसने एक छोटा सा ब्रेक डाउन दिया है। तो अभी जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा जो इसका अभी का कंसोलिडेशन फेज है। जो इसका कंसोलिडेशन है 300 का 309 या 310 का जो लेवल है हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले तो ये यहाँ से चलकर इस लेवल का ब्रेकआउट दे जो ये 300 का लेवल है ना, और 300 के लेवल से चलने के बाद जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है एंड उसके ऊपर जाकर ऐसे बैठ जाता है, ओके, देन हमको लाइक इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। एंड जैसे हमने एलएनटी में इसको ट्रेल किया है उसको हम ट्रेल करते चलेंगे। देन हमें एक बहुत अच्छा रनअप इसमें देखने को मिल सकता है जिसमें हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया, लेकिन जब चला तो चलने के बाद ये यहाँ से चला है 240 से इसने 300 तक 300 का लेवल अचीव किया। तो 240 से अगर 300 देखेंगे तो लगभग 20% से 25% का हमें यहाँ पर रनअप देखने को मिला। तो वैसे ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम इसका टारगेट मेजर करेंगे तो कप की अगर हम डेप्थ मेजर करें, ओके, कप की डेप्थ एंड देन इसको पुट कर देंगे, इसको रख देंगे इस नेक लाइन के ऊपर, तो यहाँ से जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आता है कुछ 400 रुपये का। तो यहाँ से जो अगर ये 300 का लेवल है, 310 का जो लेवल है, अगर यहाँ से हम देखें तो हमें लगभग 33 से 35% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है इस बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें ट्रेंड भी अच्छा है, फंडामेंटली भी ये कंपनी अच्छी है और ओवरऑल जो पूरा पीएसयू बैंक का एक तरह से सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।